अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहरत साहब खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माफ़ी चाहता हूँ, रात में आपसे तय था बात होना, बात कर नहीं पाया मैं, जी सो गया था जी थोड़ा। खैरियत से हैं? जी 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 आ, अल्हम्दुलिल्लाह। असल आपसे बात हो सलमान मंसूरपुरी साहब का जो ऑडियो आई है ना, जी जी सुनी आपने? जी हाँ मैंने सुनी उसको। लोगों को धोखा दे रहे हैं, जिस तरह जी सादियानी लोग पूरे मसले को अमारत शुरा की तरफ मोड़ रहे हैं। जी कुछ लोगों को ये सलमान मंसूरपुरी साहब भी यही तासुर देना चाह रहे हैं कि जी अमारत और शुरा का मसला है। जी आपसे ये पूछना था कि 2016 में साद कांदलवी साहब के खिलाफ जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया, जी उसके फौरन बाद संभल इज्तिमा हुआ था। जी संबल इज्तिमा 2016 दिसंबर में हुआ था। कौन सी तारीख में? ये 24, 25, 26। हाँ, और फतवा उससे पहले आ गया था साद कांदलवी साहब के खिलाफ। जी पहले, जी पहले आ गया था। तो ये फतवा आने के बावजूद मुझे जो इत्तला मिल रही है कि सबसे पहले इस फतवे के साथ धोखाधड़ी और बेवफाई का मामला करने वाले सलमान मंसूरपुरी साहब थे, जी क्योंकि इस फतवे के बावजूद वो संभल इज्तिमा में शरीक हुए थे। सही बात है ये? जी शरीक तो हुए थे, ये मैं उसका गवाह हूँ। अच्छा, जी संभल इज्तिमा में। तो हाँ हाँ जी ये जुमे की शाम में जो है ये निजामुद्दीन के हजरात आए थे हाँ हाँ हमारे यहाँ संभल। हाँ हाँ। तो ये मुरादाबाद से आकर के उस काफिले में शामिल हो गए थे। अच्छा, मतलब और हम शरीक ही लोगों ने, नहीं हुए थे, काफिले में शरीक थे? जी जी ये मुरादाबाद से आए थे और हाँ वो हजरात दिल्ली से आए थे। तो ये काफिले जो दिल्ली से काफिला आया था ना, हाँ हाँ। तो उसमें ये शरीक हो गए थे आकर के। मतलब शरीक होने से क्या मुराद है? कयाम भी किया था वहाँ पे? जी जी कयाम किया था हम लोगों ने। इनका कमरा बिल्कुल अलग बनाया था खेमे के अंदर, जैसे कि निजामुद्दीन शाह वाले हजरात के लिए बनाया था, इसी तरह इनके लिए भी एक कमरा मुफ्ती शब्बीर साहब के लिए और इनके लिए बनाया था। अच्छा, मतलब ये पूरे साथ साहब के काफिले के साथ ये भी साथ में कयाम भी किया इन्होंने? 3 दिन कयाम किया वहाँ पे? ये वो 3 दिन रहे, जुमे की शाम में आए थे। अच्छा। तो जी हफ्ते के रोज प्रोग्राम हुआ, इतवार के रोज प्रोग्राम हुआ, फिर पीर की सुबह में जो है तकरीबन 12 बजे हाँ। दुआ हो गई थी। तब तक साथ ही रहे ये लोग। ये जितनी मजालिस हुई साद की, जी उसमें उसके साथ तख्त पे भी बैठे शरीक थे? जी जी जाते थे, जी तख्त पे साथ में ही जाते थे ये। अच्छा। मगरिब की जो दोनों दिन मगरिब की नशिस्त जो है साथ की हुई थी। हाँ और फिर दुआया बयान जो दुआ से पहले होता है, हाँ या वापसी की बात जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ। उसमें भी ये तख्त पे बैठे थे, साथ में जाते थे। अच्छा, और दुआ साद ने करवाई? जी साद ने दुआ करवाई थी। और ये आमीन आमीन बोलने में थे? जी जी न साद को शर्म आई कि अब कहा जाने वाला, समझा जाने वाला आदमी जो इंडिया का बड़ा मुफ्ती है उसको दुआ के लिए कहें, न इनको गैरत आई कि जिसके खिलाफ गुमराही का फतवा है उसके ऊपर मैं आमीन आमीन कह रहा हूँ, तख्त पे बैठ के लोगों को तासुर दे रहा हूँ कि मैं इनके साथ हूँ। हाँ इन्हें तो बस ये है ना कि जो कुछ इन्होंने किया है वो कुछ हम लोगों को भी मुनासिब नहीं लगा था। अच्छा। इनका रवैया देख करके। हाँ हाँ। जी सलमान काफी मंसूर, कुछ हमने जो है उसमें जो है ना इनके लिए खिदमत में बहुत कुछ हमने उसमें खर्च कर दिया था। मतलब किस में? बाकायदा काफिले के पीछे, इनके साथ साहब के काफिले के पीछे कितना खर्च हुआ था, क्या हुआ था? तकरीबन 12,83,000 या 84,000 रुपये हम लोगों ने खर्च किया था। ये सिर्फ उसके वहाँ पिंडाल का खर्च, पूरे इज्तिमा का खर्च कह रहे हैं कि साथ के काफिले का कह रहे हैं? ये साथ के काफिले का खर्च बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जी। इसमें हमने हजरत 24 बकरे ज़िबा किए। अच्छा। जी और इसमें जो है सुरमई मछली हम लोग लेकर आए थे। अच्छा। जी और हमसे ये बात कही गई थी, तब मैं मसाले लेने के लिए जा रहा था खाना बनाने के लिए। हाँ हाँ। तो ये कहा गया था कि ये बटेर हजरत को बहुत पसंद है, तो इसलिए बटेर लेकर आना। अच्छा। तो हमने जो है उस फरमाइश पर बटेर तलाश की थी, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाई थी। अच्छा। जी सुरमई मछली हमने दिल्ली से मंगाई थी। अच्छा,
तो ये इतना खर्च, मतलब वो अमरावती इज्तिमा में भी तकरीबन 24 लाख के करीब खर्च हुआ था। तो ये खाने में भी ये साथ में शरीक रहते थे सलमान मंसूरपुरी और साथ साथ? 24 नहीं, 12,83,000 रुपए तकरीबन खर्च हुए थे। हाँ हाँ, वो मैं वहाँ अमरावती इज्तिमा की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी मेरे एक साथी से बात हुई थी, इसके खेमे का और खाने पीने का खर्च भी इतना ही हुआ था वहाँ पे। तो सलमान मंसूरपुरी साहब खाने पीने में साथ में शरीक थे? जी, साथ में रहते थे। मतलब दोनों एक ही दस्तरखान पे साथ में खाना खाते थे? जी जी जी। अच्छा, ये बात और थी। खाने पीने वाले जो बर्तन थे वो भी हजरत हमारे संभल की मार्केट में नहीं मिल पाए। अच्छा, वो भी हम लोगों ने मुरादाबाद से मंगाए थे, बॉन चाइना का सेट, जो आला क्वालिटी का। अच्छा, मतलब साथियों के घर के बर्तन नहीं इस्तेमाल हुए थे? नहीं नहीं, घर के बर्तन इस्तेमाल नहीं हुए थे, वो हम लोगों ने मुरादाबाद से ही मंगाए थे। बॉन चाइना का जो आता है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी वो होती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप खिदमत में थे? जी, मैं खिदमत में था उस खेमे में। और भी नवाब साहब की कोई खास खिदमत, उसके लिए कुछ सामान कहीं से मंगाना पड़ा हो? जी, और जो है बैतुल खला और गुसल खाने वगैरह में इस्तेमाल होने वाले चप्पल भी हमारे संभल की मार्केट में नहीं मिले, वो भी मुरादाबाद से मंगाए थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, जी। तो आप वहीं, मतलब खेमे की जिम्मेदारी आपकी थी? जी जी, हम लोग थे उसमें 25 साथी तय किए हुए थे। अच्छा, और इसमें जो है हमें बाकायदा पूरी बात समझाई गई थी कि इस तरीके से खिदमत करनी है। बाकायदा हमसे इस तरह खिदमत बोली गई थी जिस तरह एक शहजादे का इस्तकबाल होता है। जी 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 जी। हमारे हाजी रईस साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आमीन आमीन। उनका जो है कोरोना वायरस में इंतकाल हो गया 2021 में। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना जी जी जी। तो उस वक्त ये कहा करते थे कि ये जो है सहाबा का तरीका नहीं है। वो आपस में साथियों में ये कहा करते थे कि ये जो है खिदमत हो रही है या शहजादी की मंगनी हो रही है, इस तरह से वो बोलते थे। अच्छा 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 जी। और रात में निगरानी में भी थे आप? हाँ, रात में मैं निगरानी में भी था। तो उसमें यह था कि रात 2 बजे से 4 बजे तक मेरी गेट पे ड्यूटी थी। हाँ हाँ। तो उसमें जो है कुछ लोग जो है ना बंदूकों के साथ में गाड़ी के अंदर बैठे। गाड़ी के अंदर बैठे? ड्यूटी पर। जी जी। हाँ। तो तब मैं जो है ड्यूटी पर गया तो वो लोग वहां से निकल के मुझसे पूछने लगे, हाँ। भाई तुम यहाँ पर कैसे? हाँ। तो हमारे जो अमीर साहब थे, जो 25 साथी खिदमत के थे, उन पर जो एक साथी को अमीर बनाया गया था। हाँ हाँ। हमने उन्हें बुलाया क्योंकि ये हमसे इस तरह सवाल कर रहे हैं। हाँ हाँ। हमारे अमीर साहब ने उस वक्त ये कहा, भाई ये तो हमें पूछनी चाहिए ये बात। हाँ, कि आप लोग कौन हो? हम चूंकि जी, कि हम तो खिदमत में हैं यहाँ पर 1.5 महीने से, हम तकरीबन इस खेमे में काम कर रहे हैं बनाने का। हाँ 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 हाँ। अच्छा। और हाजी रईस साहब जिनका मैंने अभी जिक्र किया है ना, हाँ हाँ, वही आपस ये भी कहते थे कि एक साथी ने उन्हें बताया था, हाजी राशिद साहब, हाँ, जो अभी भी साहब की हिमायत में है। हाँ हाँ। उन्होंने हाजी रईस साहब को ये बात बताई थी कि हाँ। आमिलीन भी आए हुए हैं, कामिलीन भी आए हुए हैं। अच्छा। यानी आमिलीन से मुराद वो कि जो सहर वगैरह जादू वगैरह से हाँ जो हाँ हिफाजत हाँ, करते ये तो साथ के साथ हमारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जी। उसके साथ और ये कामिलीन वो लोग हुए जो असले के साथ खेमे के अंदर मौजूद थे इनकी हिफाजत के लिए। अच्छा जी। और सलमान मंसूरपुरी और सब मुफ्ती सब्बीर जैसे लोग भी आए हुए थे? जी जी, वो मौजूद थे। अच्छा। इस पर भी उन लोगों की कोई नकीर नहीं थी। तो अरे वो तो क्या, आप फिर इतने करीबी थे तो आप इस तरफ कैसे आए? आप इस तरफ हजरत ये था कि हमें जो है जब हमने इज्तिमा कर लिया था, हाँ, तो हाजी रईस साहब हमारे थे, वो 4 माह के लिए इज्तिमा से ही गए थे जमात बना करके हमारी मस्जिद से। हाँ हाँ हाँ। तो वो 4 महीने जब लगा लिए उन्होंने, तो एक हाजी ताहिर साहब थे, हाँ हाँ। बल्ली मारान दिल्ली के। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने हाजी रईस साहब को सारी चीजें समझाई। हाँ हाँ। फिर हाजी रईस साहब ने 4 माह से वापस आकर के हमें वो सारी चीजें समझाई। हाँ हाँ। तो चूंकि वो समझा रहे थे उस वक्त, तो हमें भी थोड़ा सा डाउट सा था, लेकिन वो हमें समझाते रहे। फिर एक हमारे डॉक्टर जफीर साहब, तकरीबन उन्होंने हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब का पूरा जमाना देखा है। हाँ हाँ हाँ। इतने पुराने तबलीग के अंदर हो चुके हैं, उन्होंने हमें समझाया। हाँ हाँ। तो
वो चीजें समझाते रहे। और फिर इधर ही मैं एक दिल्ली जाता था, हजरत मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब है ना, अब्दुल खालिक संभली साहब, उनका इंतकाल हो गया। जी दारुल जी, देवबंद की 2022 शुरा में। जे दारुल देवबंद में थे जब, जी, नायब मोहतमीम थे दारुल नायब देवबंद मोहतमीम में। साहब थे। जी जी। जी जी, वो मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा जी, मेरे बड़े अब्बू लगते हैं वो रिश्ते में। मेरी दादी जो थी सही खाला थी उनकी। अच्छा, उनका तो दस्तखत है साद की गुमराही पे। जी, उस पर फतवे पे दस्तखत भी है उनके। फतवे पे दस्तखत तो कारी उस्मान साहब के भी हैं, सलमान मंसूरपुरी जी के जी वालिद साहब के। सलमान जी 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 मंसूरपुरी को दारुल उलूम देवबंद की गैरत ना आती हो, खुद के वालिद साहब की तो गैरत आवे बेशरम को। जी, सही बात है बिल्कुल। तो अब्दुल खालिक संभली साहब के सिलसिले में क्या, वो आपको क्या? हाँ, तो वो जो है ना, एक मर्तबा संभल आए हुए थे। हाँ हाँ हाजी रईस साहब हमें समझा ही रहे थे। हाँ तो जब वो संभल आए तो मैं उनके पास गया था इसी मशवरे के लिए कि हाँ मैं किधर मुझे जोड़ना चाहिए। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझसे कह दिया था उस वक्त हाँ। कि आप जो है शूरा के साथ ही जुड़ो। अब्दुल खालिक संभली साहब ने? जी। जी 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 जी। और फिर जो मैं दिल्ली से काम करता था, मेरा गारमेंट्स का काम था, हाँ हाँ। तो मैं उनके भतीजों का ही काम करता था। अब्दुल नासिर खालिक संभली संभली साहब उनका नाम रहमतुल्लाह है। अलैह के भतीजों का? जी 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 जी। जी जी। तो दिल्ली में जाता था तो वो मुझे समझाते थे अच्छा। कि और सारी कारगुजारियां वो निजामुद्दीन की सुनाते थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो जी झगड़े वगैरह उस वक्त हो रहे थे जी जी निजामुद्दीन में। जी 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 जी। तो वो सारी चीजें हैं। फिर उसके बावजूद भी मैंने एक मौलाना शाहिद साहब जो सहारनपुर वाले थे, मज़ाहिर-उलूम के अमीन थे वो। हाँ 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 जी जी जी। हाँ, उन्होंने एक रिसाला मौलाना इनामुल हसन साहब के दामाद भी थे ना? जी 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 जी, मौलाना शाहिद साहब जी। जी जी। तो उन्होंने एक रिसाला लिखा है, हजरत जी सालिस की वफात और फितनों की बरसात। हाँ हाँ जी 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 जी, तो मैंने वो पढ़ा। हाँ। तो उसमें इनकी साथ की ज्यादतियां सामने आई जो मौलाना जुबैरुल हसन साहब के साथ में इन्होंने की थी। जी 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 जी। और उसी में वो रिसाले के अंदर जो है वो जिक्र किया था कि हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब की किताबें वगैरह जो मशवरे के कमरे में मौजूद थी, हाँ वो सब किताबें उठा करके उन्होंने जो है मौलाना जुबैरुल हसन साहब के पास पहुंचवा दी थी। हाँ हाँ हाँ, कमरा खाली करवा दिया। जी जी। अच्छा और ये, उसी में हाँ जी जी जी। उसी में जो है एक जिक्र ये किया था कि कोई बात दस्तरखान पे साथ में बैठे हुए खाना खा रहे थे मौलाना जुबैरुल हसन साहब और ये साथ कांदलवी। हाँ 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 तो इन्होंने कोई बात वहां पर भी छेड़ दी थी दस्तरखान पे। तो मौलाना जो है अधूरा खाना खाते हुए ही और रोते हुए अपने कमरे में चले गए थे। हाँ जी जी। वो तो इसको तो अदावत मैं और हसद तो खानदान की है, इसको डाल दूसरों पे रहा है। जी जी। तो तब से मैंने ये तय कर लिया था कि मैं जो है अब इस शख्स के पीछे नहीं चलूंगा। अच्छा, मैं फिर अलग हो गया। मैंने उसी वक्त अलग होने का फैसला कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इज्तिमा के दौरान कुछ मस्तूरात की कुछ मजलिस भी हुई थी संभल इज्तिमा के दौरान? जी जी, हमारे यहाँ पर एक हाजी इलियास साहब हैं, उनके मकान पे मस्तूरात को जोड़ा गया था। हाँ हाँ। तो ये गए थे वहाँ पर। साद? जी, साथ कांदल भी पहुंचे थे वहाँ हाँ बात करने के लिए मस्तूरात में। हाँ हाँ उसमें ये हुआ था कि मौलवी शौकत साहब जो थे, ये निजामुद्दीन में ही है अभी भी वो। हाँ हाँ, मौलवी शौकत, हाँ जी जी, सीतापुर वाले। हाँ, बड़ी शीन वाले शौकत शमीम वगैरह सब, जी जमशेद जी वगैरह। जी 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 जी। तो ये रह गए थे खेमे में। तो इनकी रहबरी के लिए मैं इन्हीं की गाड़ी में बैठ करके गया था उस मकान तक पहुंचाने के लिए। अच्छा। जी। तो मैंने वहां पर खुद अपनी आंखों से देखा कि ये जो है गाड़ी में से उतर रहे थे सात कांदलवी। हाँ, और महल्ले की मस्तूरात इन पर जो है फूल बरसा रही थी। मस्तूरात या मर्द या मस्तूरात? मस्तूरात। मस्तूरात फूल डाल रही थी साद पे? जी जी जी। मकान की छत पे मस्तूरात थी, उस वहां से फूल बरसाए गए थे। इसने रोका, कुछ कहा? नहीं नहीं, इन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। और ये जो है सीधे जो है फूल बरसाए सलमान जा रहे मंसूरपुरी थे। तब भी साथ था क्या नहीं उस काफले में? नहीं, उस काफले में तो साथ नहीं थे। अच्छा। लेकिन खेमे के अंदर हमेशा इनके साथ में रहे, खाना पीना और कयाम भी वहीं पर था उनका। मैंने ये और तख्त वगैरह पे भी साथ में बैठते थे जाकर। इज्तिमा जब ख़त्म हुआ तो सलमान मंसूरपुरी और मुफ्ती शब्बीर दोनों मदरसा शाही मुरादाबाद पहुँचे और वहाँ पे जी। उन्होंने दरख्वास्त रखी कि साद की बात मदरसा शाही में भी होनी चाहिए, बयान।
तो वहाँ पे मोहतमीम साहब ने मना कर दिया कि भाई जिसके खिलाफ फतवा हो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं रख सकते, और साद को नाश्ता करा के चलता कर दिया था। जी, ये बात सही है। हाँ 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 जी, वजह उसकी ये थी हजरत कि ये सलमान मंसूर पुरी जो थे ना, हाँ, इनफिरादी तौर पर इनकी हिमायत में आज भी हैं। अरे इनफिरादी क्या एलानिया है भाई, दारुल उलूम देवबंद साद जाता है तो इनका ये इकराम करते, इस्तकबाल करते हैं एलानिया साथ में, और इनकी ऑडियो साफ साफ कह रही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अमारत शुरा की को कुफ्र का मसला बनाए हुए हैं। तो सलमान मंसूर पुरी से सवाल ये है कि तेरे वालिद के जिस फतवे पे दस्तखत है वहाँ पे अमारत शुरा का जिक्र भी है, साद की गुमराहियों का जिक्र है, तो गुमराह तो सलमान मंसूर पुरी अवाम को कर रहे हैं, जो सादियानी 10 साल से हरकत कर रहे हैं अमारत शुरा का मसला बना के। अमारत शुरा का तो मसला है ही नहीं, नहीं हमारा शूरा का मसला नहीं है, वो पहले ही दिन दारुल उलूम ने जिस दिन फतवा दिया उसी दिन वो वाज़ेह कर दिया था फतवे में। ये दारुल उलूम में बैठे बैठे लोगों को गुमराह कर रहा है, सादियानी जबान बोल रहा है सलमान मंसूर पुरी के लोग अमारत शुरा को कुफ्र का मसला बनाए हुए। कसम खा ले वे सलमान मंसूर पुरी कि दुनिया में कोई एक फर्द का नाम बता दे जिसने अमारत शुरा की बुनियाद पे साद को कुफ्र का फतवा लगाया हो या गुमराह का हो। जी, असल में इन्हें जो है ना हजरत ये देखना चाहिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनका मफाद इसमें शामिल है। अरे भाई बहुत इन मदनियों के की तरफ मोड़ा है, इन मदनियों को मफाद के अलावा कुछ सूझता नहीं, चाहे महमूद मदनी हो चाहे ये हो। असल इनका वकार भी तो नहीं रहा होगा वैसा संभल इज्तिमा में शिरकत के बाद, नहीं कुछ नहीं बचा है। आखिरी में क्या बता रहा था आपको, हाँ हाँ मैं ये बता रहा था जैसे दारुल उलूम ने फतवा दिया था ना 2016 में, हाँ हाँ, तो उसी के बाद में मदरसा शाही ने इज्तिमाई तौर पर हाँ दारुल उलूम के फतवे की तायीद की थी। जी जी बिल्कुल जी, तो इसमें 2-3 लोग ये थे जिसमें ये मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी थे और मुफ्ती अब्दुल रहमान जो है वो भी इसमें थे, जो शाही के भी मौक़िफ़ से इन्होंने बगावत की। हाँ, उस वक्त में कर लिया था जब इन्होंने तो अपना मौक़िफ़। इसके बावजूद एला क्या, हमारी तो अंधभक्त है सलमान मंसूर पुरी। सलमान मंसूर पुरी किताब लिखा है अल्लाह से शर्म करो, पता है जी, और इसको मुझे मालूम नहीं कौन सी। हाँ किताब इसको खुद को अल्लाह की जो शरई फतवा हो उसको न मानने वाले के लिए क्या फतवा लगता है, ये सलमान मंसूर पुरी को एहसास नहीं है। उस ऑडियो में आखिरी में बोलता है कि खुसूसन इस मामले में उलमा को न्यूट्रल रहना चाहिए। अब ये शरीयत पता नहीं कहाँ से लेके आया कि सुन्नत और शरीयत जहाँ अंबिया की बेअदबी हो रही हो, जिसमें दारुल उलूम देवबंद ने साफ उलमा को खुसूसी तौर पे उलमा को कहा है कि साद के जो गुमराह कुन ख्यालात अवाम में आम चुके हैं उनको दुरुस्त, उनकी इस्लाह की सही करे, अवाम से कहा गया। और ये सलमान मंसूर पुरी कह रहा है कि खुसूसन उलमा को ऐसे मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए जो इंतज़ामी है, और दोनों तरफ शरीयत की गुंजाइश मौजूद है। दारुल उलूम फतवा कहता है कि साद के पीछे जो चलेगा वो फिरका ज़ल्ला हो जाएगा, और ये सलमान मंसूर पुरी लोगों की आखिरत ख़राब करते हुए उलमा से कह रहा है कि दोनों तरफ गुंजाइश है। और आखिरी में कह रहा है कि हम शरीयत के मसले में किसी के साथ नहीं, जहाँ गलत ताबीर का मसला है, गलत फ़िक्र का मसला है, गलत तफसीर और तशरीह का मसला है, वहाँ बिल्कुल हलीफ बन जाना चाहिए। ये गुलू है, ये काबिल कबूल नहीं है। जी, बात तो इतनी अच्छी कह रहा है, लेकिन आज 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, आपने ये, और सवाल जवाब बहुत आते हैं सलमान मंसूर पुरी साहब के, आपने एक भी सवाल जवाब वो साद की गुमराही का सलमान मंसूर पुरी की जबान से सुना? नहीं। असल में जब मैंने ये ऑडियो मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी की सुनी थी, हाँ, तो तभी मेरे जहन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ था कि इन्होंने तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब काम किया है कि आवाम को शूरा इमारत के मसले की तरफ इन्होंने मोड़ा है। लेकिन जिन बुनियादों पर दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है, जिन वजूहात से फतवा दिया है, अगर उन वजूहात की तो सलमान मंसूर पुरी से सवाल होना चाहिए कि भाई जिन वजूहात की बुनियाद पर दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है इनके ऊपर गुमराही का,
क्या उन उन वजूहात की वजह से जो शरीयत की रोशनी में सवाल है कि इनको जो है साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए साथ कांदलवी का, अरे भाई तो उसमें तो शरीयत की बिल्कुल गुंजाइश नहीं निकलेगी। वो बोल नहीं रहे हैं और एक अलग मसले की तरफ आवाम को जो है ये मोड़ना चाह रहे हैं। मोड़ रहे हैं और जो मसला है उसको तो गोल कर रहे हैं कि शरीयत का जहाँ मसला आएगा वो काबिल कबूल नहीं है। तो वाकई में अपनी बात में सच्चे हो, आवाम के अंदर वाकई में अपने बात में सच्चे हो तो क्या जख मराने गए थे संभल इज्तिमा में? वाकई में अपनी बात में सच्चे हो तो उसका इकराम क्यों करते हो? सादियानी बने क्यों फिर रहे हो? सही बात है। वाकई में सच्चे हो तो 8 साल में सादगी गुमराही पे जो भी सवाल जवाब हुए उम्मत में, एक पे क्यों जवाब नहीं दिया? और कम से कम दारुल उलूम देवबंद की गैरत ना आती हो बेशरम को, तो अपने वालिद मरहूम उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसमें कारी उस्मान साहब की तो गैरत है। और ऐसे आदमी को दारुल उलूम देवबंद में ऐसी हरकतों के बावजूद ले लिया गया, ये दिखा रहा है कि मदनियों का तसल्लुत हो चुका है दारुल उलूम देवबंद पे। ये लोग दारुल उलूम देवबंद में रह के उसके मौकफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनकी इतनी जुर्रत के बावजूद इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। जाहिर सी बात है, हम जो कह रहे हैं कि तसल्लुत हो गया इन लोगों का, मतलब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि मसला कुरान और सुन्नत का है। मसला जिसने भी हाथ रखा साद के ऊपर, रुसवाई उसका मुकद्दर बनी है, जिल्लत और रुसवाई जी। तो ये हो सकता है दारुल उलूम के मुफ्ती तो बन बैठे हैं, लेकिन लोगों की नजरों में तो गिरे हुए 2 कौड़ी का भी दाम नहीं रहेगा। एक आदमी अंबिया की तौहीन कर रहा है। अंबिया अभी इसने साउथ अफ्रीका में कहा, आपने सुना कि नहीं? जिस गज़वे में इंतजाम हुआ उसमें अल्लाह की मदद नहीं आई। हाँ, वो कहा है इन्होंने। और जिस गज़वे में इंतजाम नहीं किया गया उसमें अल्लाह की मदद आई। तो जाहिल अवाम भी नहीं समझेगा और कोई छोटा मोटा आलिम भी नहीं समझेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा रहा है। सूरह आराफ में आयत नंबर तकरीबन 60 के अंदर अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि हुस्न इंतजाम कीजिए जी। तो गोया कि जिस गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम नहीं किया और इसके बावजूद अल्लाह की मदद आई, तो अल्लाह अपने कानून के खिलाफ अल्लाह ने मदद की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद तैयारी नहीं की जी। तो ऐसे बेवकूफ को फिर भी सलमान मंसूर पूरी अल्लामा बना फिरता है, वो अच्छा कहता है तो जाहिर सी बात है उसका मफाद परस्ती है जी। चाहे डर से चाहे लालच से उसका साथ दे रहा है। अवाम घर पे बैठी रहती है, फिर शोर करती है कि सलमान मंसूर पूरी देवबंदियों के अंदर सबसे पहला दारुल उलूम के फतवे की मुखालिफत करने वाला आदमी है कि फतवे के आने के 10 दिन के अंदर उसने साद का साथ दिया एलानिया तौर पे जी, और चैलेंज किया दारुल उलूम देवबंद को। बिल्कुल चैलेंज ही है ये तो। क्या दारुल उलूम में रहते हुए ही उसके मौक़िफ़ से बगावत कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह खैर, अल्लाह हिफाजत करे हमारे दारुल उलूम देवबंद की। हम बहुत सालों से चौकन्ना कर रहे हैं, पता नहीं दारुल उलूम देवबंद की क्या मजबूरी है और मदनियों का कितना तसल्लुत है कि दारुल उलूम की रोटी खा के दारुल उलूम के मौक़िफ़ के खिलाफ ये लोग की हिम्मतें तो देखिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। असल तो यही पूछना था संभल इज्तिमा के बारे में, क्योंकि मुझे पता था और तब से ही मैं कह रहा हूँ कि आज नायब अमीरुल हिंद है, कल को अमीरुल हिंद बन जाए। तो जाहिल अवाम ये न कहे कि अचानक कैसे हो गया। भाई अचानक कुछ नहीं हुआ है, आप लोगों की नजर नहीं है, फतवे के फौरन बाद इसने साथ का साथ दिया है जी। हजरत एक चीज ये थी हाँ कि जिस तरह हमने खेमे में जो कुछ सब इंतजाम हमने किया था ना, हाँ वो हम लोगों को पूरा जो है ना समझाया गया था कि देखो तुम्हें इस तरह से करना है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा ऑर्डर जो है ना बिल्कुल हाई कमान का ऑर्डर मालूम होता था। हाँ बिल्कुल इस तरीके से इस्तेकबाल होना है। चप्पल भी संभल से लाना तो बिल्कुल अलग ही रख दिया गया था उठा करके। अबे हजरत को बर्तन भी कैसे चाहिए वो भी आपको बताया गया, बर्तन भी कहीं से लाना, चप्पल भी कहीं से लाना। भाई जो आदमी 50 लाख की लिफ्ट में चलता हो, जिसके घर में 40 या 50 लाख की लिफ्ट लगी हो निज़ामुद्दीन में, जिसके बेटों के चश्मे के कांच 1.5 पौने 2 लाख के आते हो जी, तो अब उनको रद्दी खाना और ये तो सब नहीं चलेगा ना। इनके दोनों बेटे भी साथ थे खेमे में। अच्छा, इलियास और यूसुफ। अच्छा जी, तो वो रात में जो है ना चले जाते थे टहलने।
अच्छा, रात का खाना खा के ईशा की नमाज के बाद बड़े लोग और संभल घूमने के लिए चले जाते थे, आइसक्रीम खा रहे हैं, कैंटीन पे जाके बैठे हैं, इस तरह से खबरें हमें मिलती थी। भाई तो रात को 1 बजे 2 बजे वापस आते थे खेमे के अंदर। तो साध ने इसीलिए तो काम को अपने हाथ में लिया। 10,000 से ऊपर का चंदा कभी इसने यूसुफ सिलोनी साहब से पूछिए, उससे ऊपर का चंदा इनके हाथ में ही नहीं जाने दिया। और जिसके कमरे के अंदर 10 बाय 10 के कमरे के अंदर वॉशिंग मशीन भी बाहर रखना पड़ता था, वो आदमी अरबों खरबों का मालिक कैसे बना। और वो जिस नीयत से गुस्सा था वो चीज़ मिल गई उसको। अल्लाह हिफाजत करे। ठीक है भाई, चलिए ठीक है इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।